Hello everyone, welcome back to Deepak Diaries. After a long time, I am going to start my new series, and that series will be related to tenses because many of us we face problem related to tenses. But I assure you, after the completion of this video of tenses, you will not have any single doubt related to tenses. But for that purpose, you need to be very attentive for this topic. तो बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस मीन्स जो काम अभी हो रहा है, क्या पता सुबह से शुरू हुआ और अभी चल रहा है। एट प्रेजेंट जो भी काम चल रहा है उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस। यहाँ कोई भी काम हम करते हैं उसके लिए भी यूज होता है हमारा प्रेजेंट टेंस। तो आज की वीडियो में वी विल ओनली टॉक अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट बिकॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट ही अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक है और यू विल हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले बात हम करेंगे सिंपल प्रेजेंट की। सिंपल प्रेजेंट में सिर्फ आपने याद रखना है, जब भी हम किसी इंसान की आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं या किसी भी इंसान की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं कि वो बहुत बुद्धिमान है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत पढ़ने वाली लड़की है, शी इज वेरी स्टूडियस गर्ल, ओके, उस केस में हम सिर्फ क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज, एम और आर प्लस एडजेक्टिव या नाउन। अब मेरा सब्जेक्ट क्या होगा, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स जब हम किसी एक चीज की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फैन, टेबल, चेयर, राम, शाम, ट्री, बुक, ये सभी एक ही बात हो रही है, इसको हम कंसीडर करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। दूसरी कैटेगरी में रखा गया है आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स बॉयज, गर्ल्स, टेबल, चेयर्स, ट्रीज, जिनके साथ एसएस लगा रहे हैं वो सभी क्या है, मेरे प्लूरल सब्जेक्ट है। तो आपने याद रखना है जब भी मेरा सब्जेक्ट ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या यूज होगा, इज। इज का मतलब होता है वह एक लड़का है, ही इज अ बॉय, वह एक इंटेलिजेंट लड़की है, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। उसके बाद जब भी आपका सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, इसमें सिर्फ आपने याद रखना है आई के साथ आप क्या यूज करोगे, एम, और एम का मतलब होता है हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। उसके बाद बाकी जो आपके सब्जेक्ट हैं वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, इसके साथ जब भी आप यूज करेंगे आप क्या यूज करेंगे, आर। आर का मतलब भी है होता है, बट ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, वी के लिए, यू के लिए, दे और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आर यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल आप छात्र हो, यू आर अ स्टूडेंट, आप सभी अच्छे बच्चे हो, यू ऑल आर अ गुड स्टूडेंट, तो इसके साथ क्या यूज होगा, आर यूज होगा। तो सिंपल प्रेजेंट को मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट से अलग इसलिए किया है क्योंकि बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते हैं सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट को साथ, तो इसलिए मैंने इसको अलग किया है। जब भी आप बात करोगे कोई क्या है या उसमें क्या क्वालिटी है, उसके लिए आप यूज करोगे सिंपल प्रेजेंट। वो एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर, वो एक इंजीनियर है, ही इज एन इंजीनियर, वो एक मेहनती लड़की है, शी इज अ डेडिकेटेड गर्ल, और यू कैन से शी इज अ हार्ड वर्किंग गर्ल। उसके बाद हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें भी सबसे पहले हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। जब भी मेरा सब्जेक्ट है ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ वर्ब और एस और ई एस लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर प्ले होगा तो प्लेस, डांस होगा तो डांसेस, ईट होगा तो ईट्स, ओके, ड्रिंक होगा तो ड्रिंक्स, उसके साथ एस या ई एस लगाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू वर्ब। अगर मेरा सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, तो इसको मैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में ही रखूंगा, आई वॉन्ट एड एस और ई एस विद वर्ब, ओके। अब जब भी कोई भी काम में अगर आपकी साउंड आ रही है करता, ता की साउंड आ रही है, ती की साउंड आ रही है या ते की, तो आप मान लीजिए कि आप क्या यूज करने वाले हैं वहां पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कोई भी ये काम करता है
मैं ये काम करता हूं, उसके लिए यूज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। कोई भी फीमेल कोई भी काम करती है या कोई भी चीज होती है, उसके लिए भी क्या यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल मींस मोर देन वन, एक से ज्यादा कोई भी काम करते हैं, उसके लिए क्या यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होगा। तो चलिए एक सेंटेंस देखते हैं। शी एडमिट्स हर क्राइम। शी मेरा सब्जेक्ट था, सिंगुलर एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो मैंने वर्ब के साथ क्या ऐड किया, एस। शी एडमिट्स हर क्राइम। और इसमें जब भी नेगेटिव आप सेंटेंस बनाएंगे, आप क्या यूज करेंगे, डोंट, और दूसरा जो इसमें यूज होगा दैट इज डजंट। तो इसका भी रूल याद कर लीजिए। डोंट कहां पे यूज होगा, जब भी आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे होगा, उसके साथ आप यूज करेंगे डोंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से मैं बाजार जाता हूं, आई गो टू मार्केट। ओके, अब मैंने बोलना है मैं बाजार नहीं जाता हूं, आई डोंट गो टू मार्केट। अब यहां पे हमने एक सेंटेंस बनाया, शी एडमिट्स हर क्राइम। जब भी मेरा सब्जेक्ट होगा ही शी इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ क्या यूज होगा, डजंट। ओके, डजंट मीन्स कॉन्ट्राडिक्टरी फॉर्म ऑफ डज नॉट। फॉर एग्जाम्पल शी डजंट एडमिट क्राइम। एक बात आप याद कर लीजिए, जब भी आप डजंट यूज कर रहे हैं, उसके साथ जो भी वर्ब यूज होगी, ऑलवेज एंड ऑलवेज विल बी इन बेस फॉर्म। ओके, शी डजंट एडमिट क्राइम, वो अपना क्राइम एडमिट नहीं करती है। अब हम बात करेंगे कि हम इसको कहां कहां यूज कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला इसका जो यूसेज है दैट इज फॉर रूटीन एक्शंस। नाउ व्हाट आर रूटीन एक्शंस, जो रोज चीजें होती हैं। साउंड देखिए, जो रोज चीजें होती हैं, या कोई भी उन चीजों को रोज करता है, या कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल रोज उन चीजों को करते हैं। हम सभी डेली योगा करते हैं, वी ऑल परफॉर्म योगा डेली, वी ऑल परफॉर्म योगा डेली। वो रोज जिम जाता है, ही गोज टू जिम एवरी डे। मैंने आपको पहले बताया था वर्ब कहीं के साथ एस और ई एस यूज होता है, जैसे गो है, गो के साथ ई एस। ओके, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई पूछे कि आप अपनी रूटीन बताइए, कि आप पूरी दिनचर्या मीन्स योर रूटीन, व्हाट यूजुअली यू डू एवरी डे। और आपने इफ यू हैव टू टॉक अबाउट योर रूटीन एक्शन, सो इन दैट केस हाउ विल यू टॉक। सबसे पहले आप बोलोगे मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, आई वेक अप एट 5, फिर मैं वॉक के लिए जाता हूं, देन आई गो फॉर अ वॉक, फिर मैं घर वापस आता हूं, देन आई कम बैक टू होम, फिर मैं ब्रश करता हूं, देन आई ब्रश माई टीथ, फिर मैं स्कूल जाता हूं, देन आई गो टू स्कूल, देन आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, देन आई गो टू स्कूल। फिर उसके बाद मेरा स्कूल खत्म होता है, आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्कूल मैं घर वापस आता हूं, आई कम बैक टू होम। फिर शाम को मैं 2 घंटे सोता हूं, देन आई स्लीप फॉर 2 आवर्स इन द इवनिंग। फिर मैं दोबारा 2 घंटे पढ़ता हूं, देन आई अगेन स्टडी फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पे आपने देखा गो यूज हो रहा है, स्टडी यूज हो रहा है, ब्रश यूज हो रहा है। तो ये सभी क्या है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे हैं। तो मैं रूटीन बताने के लिए कर रहा हूं कि मैं ये करता हूं। जैसे आपसे कोई पूछे कि हम कब मिल सकते हैं, व्हेन कैन वी मीट, हम कब मिल सकते हैं, आप बोलेगे यार मैं बहुत बिजी होता हूं। ओके, तो आप क्या बोलोगे, नाउअडेज आई एम बिजी, नाउअडेज आई एम टू बिजी, और यू कैन से आई एम टू ऑक्युपाइड। उसके बाद आप बोलोगे कि यार मैं डेली 2 घंटे ट्यूशन पढ़ाने जाता हूं, तो यू विल सिंपली ट्रांसलेट इट, आई गो टू गिव ट्यूशंस और आई गो टू कंडक्ट ट्यूशंस एवरी डे फॉर 2 आवर्स। ओके, उसके बाद सेकंड जो इसका यूसेज है वो कहां पे होता है, जब भी आप बात करते हो किसी इंसान की हैबिट के बारे में, whenever you talk about someone's habit, in that case what you use present indefinite। for example वो बहुत झूठ बोलता है, he lies a lot। फिर उसके बाद वो बहुत लड़ता है, he fights a lot। ओके, वो बहुत ज्यादा रोती है, she cries a lot। तो किसी की भी हैबिट के बारे में बात कर रहे हो कि कोई भी इंसान वो काम बहुत करता है या मैं ये बहुत काम करता हूं, उसके लिए आप क्या यूज करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वो बहुत ज्यादा स्मोक करता है, he smokes a lot। Okay, so you are talking about someone's habit, in that case you will simply use present indefinite।
उसके बाद एक बहुत इजी है जो आपको बहुत पहले से पढ़ाया जा रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्ट्स, जो कभी भी चेंज नहीं हो सकते, ना ही आप उन चीजों को चेंज कर सकते हो, ना ही मैं चेंज कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम सिंपल सी बात करें कि पानी जो है, जस्ट अ रैंडम एग्जाम्पल, इट इज नॉट फॉर द पर्पस की आई नो ईच एंड एवरीथिंग, वेन एवर आई गिव एनी एग्जाम्पल दैट मीन्स आई टेक रैंडम एग्जाम्पल्स। ओके, सो जब भी मैं बात करूंगा कि पानी 100 डिग्री पर उबलता है, तो सिंपली वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखो एक और फैक्ट है, जैसे क्या है, तेल हमेशा पानी पर तैरता है, तेल पानी पर तैरता है, तो सिंपल इसका क्या हो जाएगा, आई विल सिंपली राइट ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। तो ये बहुत इजी है, जब भी यूनिवर्सल जैसे आपको पढ़ाया गया है, अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, तो ये बहुत इजी एग्जांपल्स हैं जिसमें हम बात करते हैं किसी भी यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट की। और एक आप इसको बहुत इजीली यूज कर सकते हैं, वेन एवर यू नरेट अ स्टोरी, नरेट अ स्टोरी मीन्स जब भी आप कोई कहानी बना रहे हैं, उस कहानी को बनाने के लिए आप सिंपली प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको अभी एक कहानी बताने जाऊंगा और साथ साथ में आई विल ऑल्सो ट्रांसलेट द स्टोरी, यू ऑल प्लीज लिसन इट केयरफुली। फॉर एग्जाम्पल, एक समय की बात है, एक राजा हुआ करता था, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग और देयर वाज अ किंग। वो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता है, ही लव्स हिज पीपल अ लॉट। उसके बाद एक दिन उसके दरबार में एक भिखारी आता है, वन डे अ बेगर कम्स टू हिज कोर्ट, फिर वो बेगर को 10 पैनी देता है, देन ही गिव्स 10 पैनी टू बेगर। तो ये स्टोरी है जो मैं आपको नरेट कर रहा हूं, आई कैन नरेट द स्टोरी इन प्रेजेंट इनडेफिनिट। ओके, जैसे आप बुक्स में बहुत सारी स्टोरीज पढ़ते हैं, उस स्टोरीज को आप नरेट कर सकते हो प्रेजेंट इनडेफिनिट में। फॉर एग्जांपल, एक स्टोरी है जिसमें लैंचो है, ही इज वेटिंग फॉर डाउनपोर, बट इंस्टेड ऑफ डाउनपोर व्हाट हैपेंस, हेलस्टोन्स फॉल्स ऑन द अर्थ। तो क्या होता है, डाउनपोर मीन्स एक बारिश का वेट करता है, पर उसके जगह पे क्या हो जाता है, हेलस्टोन्स, हेलस्टोन मीन्स बर्फ के गोले पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो जब भी वो स्टोरी नरेट करता हूं मैं अपनी क्लास में अपने बच्चों के साथ, तो मैं उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में नरेट करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बता रहा हूं कि लैंचो भगवान को लेटर लिखता है, लैंचो राइट्स अ लेटर टू गॉड। हुई तो वो कभी भी पास्ट में होगी, वी डोंट नो, दैट इज फिक्शन स्टोरी। ओके, बट मैं अपने स्टूडेंट को बता रहा हूं उस फिक्शन स्टोरी के बारे में कि लैंचो है वो भगवान को लेटर लिखता है, ही राइट्स अ लेटर टू गॉड, और वो भगवान से 100 पैसोस मांगता है, ही रिक्वेस्ट गॉड टू गिव हिम 100 पैसोस, और भगवान होते नहीं है वहां पे उसको देने के लिए पैसे, तो पोस्ट मास्टर क्या करता है, कलेक्ट करता है, देन पोस्ट मास्टर कलेक्ट्स 100 पैसोस। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट ऑल आई वांट टू टेल यू कि ये जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है, जब भी आप बात कर रहे हैं किसी भी चीज में यूज करके ता, ती और ते की, उस केस में आप यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर हर संडे डॉक्टर आता है, हेयर इन हीरानगर डॉक्टर कम्स एवरी संडे। मैं साल में 2 बार यूएसए जाता हूं, आई गो टू यूएसए ट्वाइस इन अ ईयर। ओके, आप जब भी बात कर रहे हैं कि कोई भी चीज होती है, मैं करता हूं या कोई भी करते हैं, उसके लिए हमेशा यूज कीजिए प्रेजेंट इनडेफिनिट। अब मैं आपको दे रहा हूं 3 sentences, you just narrate, change these sentences into English and frame it in the form of present indefinite। तो पहला सेंटेंस है, वो हर बार मना कर देता है। सेकंड सेंटेंस, मैं गर्मियों की छुट्टियों में गोवा जाता हूं। और तीसरा सेंटेंस है, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूं। तो इन 3 सेंटेंसेस को चेंज कीजिए और स्टे ट्यून्ड विद